मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एक्सीलेंट। ये एनर्जी जब तक हमारे अंदर रहती है तब तक हम किसी भी चीज को समझ सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है। ओके? So are you ready? Ready. Are you excited? Excited. Excellent. So friends, मेरा नाम विवेक धाकड़ है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और उसके साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग कोच भी हूँ। So आज मैं आपके सामने हूँ आपको कुछ ऐसा सिखाने के लिए जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझिए कि हर स्टेज के लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी और हमसे बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या हम किसी इंसान को देख के ये बता सकते हैं कि 2 या 3 साल में वो इंसान कहाँ पहुँचेगा? फिर भी कोशिश कीजिए क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती है जिनके थ्रू हम बता सकते हैं। प्लीज कोशिश कीजिए अगर आप कुछ ऐसी चीजें बता सके तो। ओके, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। किसी भी इंसान के बारे में अगर आपको जानना है कि वो इंसान अपने जीवन में आने वाले टाइम में कहां पहुंचने वाला है, ये अगर आपको जानना है तो सबसे अच्छा तरीका है उस इंसान की हैबिट्स को जान लीजिए। वो इंसान की अगर आदतों को आप जान जाते हैं तो आप ये जान जाएंगे कि वो इंसान कहां पहुंचने वाला है। यहाँ पे आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि आज मैं आपको हैबिट्स का पावर बताने वाला हूँ। हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि हम अपनी लाइफ में जहां भी पहुंचते हैं और अभी जहां भी हैं वो रिजल्ट है हमारी प्रीवियस हैबिट्स का। और नाउ अब जो हमारा फ्यूचर होगा वो होगा रिजल्ट हमारी अभी की हैबिट्स का। सो आर यू रेडी टू लर्न न्यू हैबिट्स? Ready. Are you excited? Excited. Excellent. Clap for yourself. So बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अटेंटिव होकर सुनिएगा और आप बाद में नोट कर सकते हैं या फिर मैं कहूँगा ओके अभी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नोट करेंगे तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैम प्लीज अगर आप मुझे चाहो प्रोवाइड कीजिए। श्रद्धा मैडम है चाह? कितने भी लोगों को आप देखते हैं, जितने भी लोग सफल हैं आपके शहर में हो सकते हैं, आपके राज्य में हो सकते हैं, आपके देश में, या कोई विद्यार्थी आपकी क्लास में हो सकता है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हो और उसकी कुछ हैबिट्स ना हो। क्योंकि हमारी जो लाइफ है उसमें जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो तब मिलते हैं जब हम किसी काम को रिपीट करते हैं, और जब हम किसी काम को रिपीट करते हैं तो फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट के थ्रू हम अपने काम में, अपनी लाइफ में जितना आगे चाहें उतना आगे जा सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते उतना आगे जा सकते हैं। हैबिट्स कहूं तो कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह होती हैं। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 64। 30 दिन में आपकी जिंदगी कहां चली जाएगी ये आपको भी पता नहीं चलेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखते हैं, जो भी अपनी फील्ड में मास्टर हैं, जैसे आज हम एलन मस्क को देखते हैं, आज हम सचिन तेंदुलकर को देखते हैं, हम अडानी जी को देखते हैं, अंबानी जी को देखते हैं, उन लोगों ने अपनी लाइफ में हैबिट्स को अप्लाई किया है, उन्होंने अपनी लाइफ में हैबिट्स को फॉलो किया है। और अगर हम भी अपनी स्टडी में अच्छा करना चाहते हैं तो हमें भी अपनी कुछ आदतें बिल्ड करनी पड़ेगी। ये डेली बेसिस की हैबिट्स हैं। मैं ऐसी कोई भी आदत आपको नहीं बताऊंगा जो मैं खुद स्ट्रिक्टली फॉलो ना करता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं कभी भी उस चीज को किसी को बताना प्रेफर नहीं करूंगा जो काम मैं खुद नहीं करता। ओके? सो आप
आपके बराबर ही मेरी एज है, आप समझ सकते हैं कि ये चीज हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आप जिन क्लासेस में हैं मैं उनसे पास ऑन हो चुका हूं। मुझे पता है कि कौन कौन सी हैबिट्स हमारे काम की हैं जो कि मैंने उस टाइम पे ऐड ऑन नहीं की थी अपनी लाइफ में, वो मैं आज आपकी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा और बड़े और ऊंचे मुकाम पर पहुंचे और हमारे देश के लिए बहुत ही कुछ बेहतर करें, बहुत बड़ा कुछ करें अपने आप को पहचान के, अपने आप को जान के। सबसे पहली हैबिट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है ग्रेटिट्यूड। क्या है? ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड मतलब आभार करना। आज आप कितने लोगों को देखते हैं, कितने ही स्टूडेंट्स आपको मिलते होंगे, कितने ही लोग आपको मिलते होंगे जो अपनी जिंदगी से परेशान है। उन्हें लगता है हमारे साथ तो बहुत कुछ गलत हो रहा है, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, मेरे को पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आते, मेरी जिंदगी बर्बाद है। क्या कभी उन लोगों ने ये कहा है कि मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद देता हूं भगवान को कि चलो मैं इतना तो कर पा रहा हूं, एक मार्क्स भी मेरा आ पा रहा है, थोड़ा कुछ है मेरी लाइफ में। जो लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है दोस्तों, उनको वो कभी नहीं मिलता जो उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करते जो उनके पास है। आज अगर मैं ये कहूं कि प्लीज भगवान मुझे सफल बना दीजिए, जल्दी से जल्दी सफल बना दीजिए और मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए, बहुत सारे पैसे दे दीजिए, कार दे दीजिए जिससे मैं दीप कॉन्वेंट स्कूल तक पहुंच सकूं आनंद नगर से, मुझे बहुत सारा पैसा दे दीजिए और मुझे बहुत सारे इक्विपमेंट्स दे दीजिए। हमारे पास जो है उससे हमें शुरुआत करना है और उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है। दोस्तों, जब हम उन चीजों के लिए गॉड को थैंकफुल करते हैं जो हमारे पास हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें वो चीजें मिलने लग जाती हैं जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। तो आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, आप जिस भी लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, आपके घर पे पेरेंट्स हैं, आपके पास कुछ चीजें हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, थैंकफुल रहिए। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो अपनी लाइफ पे सेटिस्फाइड रहते हैं। आगे बढ़ने का मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप अपनी सोच से भी आगे बढ़ जाते हैं, अपनी सोच से भी बाहर निकल जाते हैं, तो भी आप बहुत आगे हैं। आज से आप सभी ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे। अपने विद्यालय के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, आपको जो जिंदगी मिली है उसके लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब हम सुबह उठते हैं, आप तो खुशी से उठ गए, लेकिन आज के दिन 10 लाख लोगों ने इस दुनिया में सुबह नहीं देखी। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने दिन को धन्यवाद करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहिए, वो हमें इस दुनिया में लाए और हमें मौका दिया कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का। तो फिर हम क्यों अपनी जिंदगी से परेशान हैं, क्यों हम अपने आप को कोसते हैं? आज से हर दिन उठने के बाद अपने आप को ग्रेटिट्यूड कीजिए, अपने माँ बाप को धन्यवाद दीजिए, अपने पेरेंट्स को धन्यवाद दीजिए, अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, और जिस सिचुएशन में हैं, जैसे आप हैं, धीरे धीरे वहां से ऊपर उठना स्टार्ट कीजिए। एकदम परिवर्तन किसी भी चीज में नहीं आता। जब आप एक बीज बोते हैं तो आप कहते हैं ये बहुत ही जल्द बड़ा बन जाए जिससे मुझे फल मिलने लगे, लेकिन दोस्तों लगाता कोई और है पेड़ और उसका फल कोई और खाता है। तो वहां पे अगर वो इंसान ये कहता है कि मैं पेड़ क्यों लगाऊं जबकि मैं तो फल भी नहीं खाने वाला, तो फिर मैं पेड़ क्यों लगाऊं? लेकिन दोस्तों वो ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रकृति ने उसको जो दिया है वो उसके लिए प्रकृति का धन्यवाद करता है। आज से हर दिन अपनी जिंदगी में इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रहिए कि जो आपको मिला है वो बहुत अच्छा है और आप उसके साथ खुश हैं। आपके पास लाइफ में 2 ऑप्शन है, या तो हैप्पी रहिए
या सैड रहिए। आप आज सफल होना चाहते हैं, क्यों सफल होना चाहते हैं, मुझे कोई बताएगा? कोई भी स्टूडेंट प्लीज, कोई भी प्लीज। आप किस लिए इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? कोई अल्टीमेट गोल तो होगा ना आपका, क्यों? प्लीज। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने जो माँ बाप हमारे जो काम करते हैं हम उससे कुछ और अच्छा करें, उनका नाम रोशन करें, और जो वो हमारे लिए चाहते हैं कि हम उस मुकाम पर पहुँचें, इसलिए हम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। आपका नाम? शीतल है। Excellent. बहुत ही खूब, बहुत ही सुंदर और अच्छा जवाब इन्होंने दिया है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो आज एफर्ट डाल रहे हैं इनके लिए। ओके, सो सक्सेसफुल हमें होना है। मेरा सवाल था, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपके कहने का मतलब यही था कि आप अभी पढ़ के अच्छी जगह पहुंचना चाहते हैं, फिर अपने माँ बाप को वो खुशी देना चाहते हैं। सो द अल्टीमेट गोल इज हैप्पीनेस। हम जो भी कर रहे हैं उसका अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड के साथ हैप्पीनेस। आज अगर आप खुश हैं तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में हो, आप खुशी ही रहने वाले हैं। आपको कहीं भी किसी भी चीज में खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर आप उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं। आज मैं धन्यवाद करता हूं ईश्वर का कि मैं इस विद्यालय में हूं। आज मैं अपने माँ बाप का धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से मैं इस दुनिया में हूं, इसलिए आज खड़ा हूं यहाँ पे। ना कि मैं अपने माँ बाप को वो सुखी 2-4 हजार पैसे देते हैं, 2-4 हजार वोट डाल देते, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन लेता, थोड़ा कहीं घूमने जाता, अच्छे होटल में जाके खाना खाता, यू नो। तो ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होने वाली है, कितने भी लेवल पे हम चले जाएं, पर जरूरी क्या है कि जहां आप हैं, जिस लेवल पे हैं, जो बच्चे अपने आप को पढ़ाई में, कितने लोग अपने आप को पढ़ाई में कमजोर मानते हैं? कितने लोग? बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी होनी चाहिए, यही तो लोग समझा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने आंसर किया, थैंक यू सो मच। सो आप अपने आप को कमजोर मानते हैं, तो दोस्तों सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा। आप जिस भी लेवल पे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5वीं से लेके 8वीं क्लास तक मैं पास भी नहीं हुआ, और 9th और 10th क्लास में मेरे 87% है। सो दोस्तों, आप कहाँ हैं ये आपका भविष्य निर्धारित नहीं करता। आपके आज क्लास में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इससे आपका भविष्य का कोई लेना देना नहीं है, पर आप इस समय जो कर रहे हो वो उससे जरूर भविष्य का लेना देना है। सो आप जिस भी सिचुएशन में है, जैसी भी स्थिति में है, बी ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड। सो मेरे साथ ग्रेटिट्यूड कीजिए, आंख बंद कीजिए सभी को, और मेरे साथ दोहराइएगा, मैं आज के इस दिन के लिए ईश्वर का हृदय से आभारी हूँ। मैं ईश्वर और इस प्रकृति को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये खूबसूरत दिन दिया। मैं खुद से ये वादा करता हूँ कि मैं हर परिस्थिति में खुश रहूंगा, और मैं ईश्वर को हर उस चीज के लिए सदा ही धन्यवाद दूंगा जो उसने मुझे दी हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता के लिए, अपने विद्यालय के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, जो मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, मुझे एक श्रेष्ठतम शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार उन सभी को हृदय से आभार करता हूँ। ये चीज जो मैंने आपको कही, हर रोज आपको ग्रेटिट्यूड करना है।
जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं कोई भी चीज ऐसी आपको नहीं बताऊंगा जो मैं खुद अप्लाई ना करता हूँ। ग्रेटिट्यूड हमेशा कीजिए, हर परिस्थिति में कीजिए। अगर गलत परिस्थिति है तो उसका भी ग्रेटिट्यूड कीजिए, सही है तो भी उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए। अब सेकंड चीज पर चलते हैं और वो है अफर्मेशन। क्या है? अफर्मेशन। अफर्मेशन वो शब्द होते हैं जो आप खुद से बोलते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो दोस्तों इस बात में कहीं पे भी शक करने की जरूरत नहीं है कि आप कमजोर बनेंगे। कमजोर है नहीं, कमजोर बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो आज से कहना क्या शुरू करना है? मैं पावरफुल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता हूं, मैं हर सिचुएशन को जीत सकता हूं। दोस्तों अफर्मेशन ये वो जादू है जो हम अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो हम वही बन जाते हैं और वही हमारी लाइफ में होता है। जो लोग अपने आप को कोसते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, वो लोग अपनी लाइफ में परेशान ही रहते हैं। वो लोग अपनी लाइफ में परेशान ही रहते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, आज ही अफर्म करना शुरू कीजिए कि आप सबसे बेस्ट हैं, आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। आप अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा बेहतर हैं। आज आप पे कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप उससे सेटिस्फाई होइए और अपने आप से कहिए कि मैं बहुत अच्छा करूंगा। क्या कहना है? बहुत ही अच्छा करूंगा। एक्सीलेंट। यही आपको बोलना है अपने आप से। जैसा आप अपने आप को कहते हैं, दोस्तों अगर मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं कमजोर हूं, सक्सेस तो बहुत बड़ी बात है, करोड़पति बनना बहुत बड़ी बात है, क्यों विवेक इतना प्रयास कर रहा है? भाई तेरे बस की बात नहीं है वहां पहुंचना, बहुत कठिन रास्ता है। जिस दिन भी आपने बोल दिया ना, आपकी जिंदगी खत्म हो गई। ये अफर्मेशन जैसा आप अपने आप से बोलते हो, ये प्रकृति उसे सुनती है। कभी पहाड़ों पे गए हो? क्या कभी ऐसी जगह गए हो जहां से आवाज वापस लौट के आती है? वो ये बताती है आपको कि आप जो कहते हो वही आप बन जाते हो। आप ऐसी जगह जहां पे ईगो हो, वहां पे जाके कहिएगा मैं कमजोर हूं, वापस लौट के क्या आएगा? वापस आएगा कि मैं कमजोर हूं। ये प्रकृति में जिस समय आप सिग्नल छोड़ते हैं, जिस समय आप ये कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं बुरा हूं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ये प्रकृति उस चीज को सुनती है। कण कण प्रकृति का सुनता है और वही चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करती है। तो आपको क्या कहना शुरू करना है? मैं पावरफुल हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं। मेरे अंदर वो क्षमताएं हैं कि यदि डॉक्टर कलाम एक बहुत बड़े सफल साइंटिस्ट बन सकते हैं, देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो मेरे लिए भी वहां पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। आप कभी भी डरिए मत अपने दोस्त से कहने में, अपने परिवार वालों से कहने में। जिस इंसान को अपने आप पे शक हो जाता है कि सपने तो देख लिए, लेकिन जब दूसरों को जैसे ही बताना शुरू किया, पता नहीं हो पाएगा कि उसको बता दिया, मेरी बेइज्जती और हो जाएगी। दोस्तों यही चीज आपको स्ट्रांग बनाती है। जिस समय आप अपने आप को लेकर क्लियर रहते हैं, आप अपने आप से जो कहते हैं वही दोस्तों आप बन जाते हैं। ये अफर्मेशन है कि जैसा आप अपने आप को बोलोगे वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रकृति कहती है कि अगर आप कोशिश करते हो, अपने आप को बोलते हो, तो आप वही बन जाते हो। तो आज से क्या करना शुरू करना है? अफर्मेशन करना स्टार्ट करना है। I can do it. I can Do it. I can
दोस्तों मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे प्रयास बताएंगे कि मैं कहां पहुंचूंगा, मेरी सोच बताएगी कि मैं कहां पहुंचूंगा। उसी तरह आपकी सोच, आपके विचार, आप अपने आप को क्या बोलते हैं, ये बताती है कि आप कहां पहुंचोगे। तो आज से सभी हर दिन अपने आप को अफर्म करना शुरू करोगे। करेक्ट, एक्सीलेंट, तालियां बजाइए एक बार। देख पा रहा हूं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ चुकी है और आप सब कुछ सीखने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो जो सिद्धांत मैं बताते जा रहा हूं उन्हीं अपनी लाइफ में उतारते जाइए। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको सिखा रहा हूं इसीलिए ताकि आप उन चीजों से कनेक्ट कर सकें, क्योंकि मुझे हवाबाजी करना नहीं आता, प्रैक्टिकल चीजों पे बात करना अच्छा लगता है ताकि आप कनेक्ट कर सकें, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और आप भी एक स्टूडेंट हैं। क्योंकि मैं उन चीजों से गुजर चुका हूं। आज मैं उन लोगों के साथ रहता हूं, उन लोगों को सुनता हूं, उन लोगों को देखता हूं जो सफल हैं, जो बहुत बड़े हैं। इसलिए ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी इस चीज को अपनी लाइफ में डालें। नाउ थर्ड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि और भी पावरफुल है, वो है विजुअलाइजेशन। क्या है? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन दोस्तों, एक बार एक इंसान को जो है एक डिसीज हो गई थी, एक बीमारी हो गई थी। तो वो एक डॉक्टर के पास गया, उससे कहा कि मुझे बीमारी है, कोई ऐसी दवा दीजिए जो मुझे ठीक कर सके, जो मुझे ठीक कर सके। तो उस डॉक्टर ने क्या किया, 2 मरीजों को रखा एक्सपेरिमेंट के लिए और एक गोली उसको ऐसी दी जिसमें कुछ नहीं रखा उसने, खाली, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, और उससे कहा कि तुम पक्का ठीक हो जाओगे, पक्का ठीक हो ही जाओगे, उससे ये कहा उसने। तो और फिर एक इंसान को वो गोली दी जिसमें रियल में वो गोली काम करती है, उससे कहा कि आप ये गोली ले लीजिए, हो सकता है ठीक हो भी जाए, हो सकता है ना भी। तो जो रिजल्ट आया उसे जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वो इंसान जिसकी गोली खाली थी वो ठीक हो गया, और जो इंसान जिसके पास रियल में उसका एंटीडोट था, जो गोली उसके पास थी, टैबलेट उसके पास थी, वो जब उसने खाई तो उसकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी डिसीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पे मैं समझाना आपको ये चाहता हूँ कि जो शब्द आपके माइंड में आप डालते हैं, कोई इंसान अगर बीमार है तो वो बीमारी की वजह से नहीं है, अपने मस्तिष्क की वजह से है, कि वो दिमाग में क्या सोचता है अपने में। उस जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया उसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपको कहा जाता है, वैसे ही आप बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास वाले लोग आपसे कहते हैं कि बड़े सपने मत देख, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों का काम है, तू सिर्फ पढ़ ले, तू लड़की है, घर पे काम कर, हम तेरे को ज्यादा नहीं पढ़ा सकते और तू लाइफ में इतना आगे नहीं बढ़ सकती। लड़का है तो बेटा करोड़ों के सपने मत देख, वहां क्यों पहुंचना चाहता है, छोटी सी नौकरी कर ले, जिंदगी से सेटिस्फाइड रहे, तेरे को क्या 2 वक्त की रोटी तो कमानी है। तो ये जो आपके दिमाग में शब्द डाले जाते हैं, ये आपकी लाइफ को बनाते हैं, इसके बियॉन्ड आप सोच ही नहीं सकते, आपकी सोच उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकती उस चीज के पार, क्योंकि आपके माइंड को ये बता दिया गया है। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जो आपको बता दिया जाता है, जो आप सुनते हैं, इसीलिए जो भी आपके सपने हैं उनको उन लोगों से डिस्कस करें जो उस चीज को समझते हैं, जिन्होंने उस काम को करने की ठाना है, या फिर जो बड़े सपने देखते हैं। अगर आप ऐसे इंसान से बात करोगे जिसकी छोटी सोच है, जिसके सपने ही छोटे हैं, तो बताइए क्या वो आपके बड़े सपनों में आपकी मदद करेगा? नहीं करेगा दोस्तों। यही होता है पावर विजुअलाइजेशन का। और दोस्तों, विजुअलाइजेशन का एक और पावर मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार अमेरिका में एक रिसर्च फिर से हुई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 3 टीमें थी। उनमें से एक टीम को बोला कि आप जो है क्रिकेट की प्रैक्टिस कीजिए, कल आपका वर्ल्ड कप है, ओलंपिक है आपका,
और एक को कहा कि आप कुछ मत सोचिए, बस अपने माइंड में विजुअलाइज कीजिए कि आप इस तरीके से खेल रहे हैं कि बस आप ही जीतेंगे। और तीसरी टीम थी, उसको कहा कि आप कुछ मत कीजिए। दोस्तों 3 टीमें थी, जिसमें से एक को कहा कि आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, दूसरी को कहा कि आप सिर्फ विजुअलाइज कीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और तीसरी को कहा आप कुछ मत कीजिए। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो रिजल्ट जो था वो सबसे ज्यादा था, यानी बराबर था उस टीम का जिसने सिर्फ विजुअलाइज किया था कि हम क्रिकेट में अच्छा करेंगे। उन्होंने अपने आप को खेलते हुए विजुअलाइज किया। दोस्तों आप जैसा सोचते हो, अगर आप ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय अपने माइंड में स्टोर करके एग्जाम में अच्छे से लिख पाऊंगा, इस बात के 90% चांसेस हैं कि आप वो काम कर पाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा। उसने एक बार कहा था कि मैं चांद पर घर बनाना चाहता हूं। सभी ने उसका मजाक उड़ाया। मीडिया उसके सामने कैमरा लेके जाती और पूरी दुनिया को दिखाती, पूरी दुनिया उस पर खूब हंसती। लेकिन उसने अपने माइंड में बिठा लिया था, उसने सोच लिया था मैं पीछे नहीं हटने वाला। और आज उसकी स्पेसएक्स नंबर 1 कंपनी है और वो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है, एलन मस्क। उसी तरह कितने ही हजारों उदाहरण हैं जो सिर्फ अपने दिमाग में विजुअलाइज करके बड़े हुए हैं। जो लोग अपने माइंड में सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनना ही बनना है, तो सोते समय, खाते समय, पीते समय डॉक्टर ही दिखना चाहिए इस माइंड में। आज लिखवा के ले लीजिए कि आप वो बन ही जाएंगे। और आगे मैं और भी चीजें बताऊंगा। सिर्फ विजुअलाइज करने से ही कुछ नहीं होगा, लेकिन विजुअलाइज करना जरूरी है। अगर आप विजुअलाइज नहीं करेंगे, आप वो चीज मान ही नहीं सकते, अपने दिमाग में ही नहीं डाल सकते, तो फिर आप कैसे बनेंगे। यहां पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये डस्टर है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये डस्टर कितनी बार बना है इस दुनिया में? प्लीज ट्राई कीजिए, गलत बताइए प्लीज। कितनी बार बना है ये डस्टर? एक बार। दोस्तों आई एम सॉरी, आप गलत है। ये डस्टर 2 बार बना है। सबसे पहले ये बना है किसी के दिमाग में कि मैं कोई चीज ऐसी बनाना चाहता हूं जो इस बोर्ड को साफ कर सके। उसके पास नहीं थी चीज। किसी ने सोचा कि मैं ऐसा एक ग्लास ऐसी एक चीज बनाना चाहता हूं जिसमें पानी को रखा जा सके और किसी को सर्व किया जा सके। उसी तरह हमारी जिंदगी भी है। हम जो सोच लेते हैं वही हम बन जाते हैं। बनते नहीं है, बन जाते हैं। बन आप उसी दिन जाते हैं जिस दिन आपने सोच लिया था। ये चीज उसी दिन बन गई थी जिस दिन उसने सोच लिया था। बस दोस्तों, इसे तो बाहर आने में समय लगेगा। उसी तरह आपकी जिंदगी में आपने जो सोच लिया वो आप उसी दिन बन गए। बस अब उसको बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। ये होता है विजुअलाइजेशन का पावर। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे सपने बहुत बड़े हैं, सोच छोटी नहीं है। पता नहीं है पहुंचूंगा या नहीं, पर एक विजन यहाँ पे है। दुनिया में कुछ ऐसा करना है जो पीढ़ियों में किसी ने ना किया। इतिहास रचने वाला काम। ये जिंदगी एक मिली है दोस्तों, कल का भरोसा नहीं है। आज को जियो, अपना 100% दे दो। मैं तो दोस्तों सोचता ही यही उठ के रात को जाता हूं तो यही कहता हूं, मजाक नहीं कर रहा। मुझे ये दिन मिला है उसके लिए आभारी हूं। बस आज का दिन मुझे अच्छे से जीना है, क्योंकि मैं ये चीज जानता हूं 10 लाख लोगों का पता भी नहीं चलता। सो उसी तरह अपना 100% दीजिए। ये समझ के काम मत कीजिए कि कल कर लूंगा या कल पे छोड़ दूंगा। कल का कोई भरोसा नहीं है, किसी को पता नहीं है कल क्या होगा। आज अपने दिमाग में विजन रखिए। मेरे दिमाग में सपना है, मुझे भी पता नहीं है वो पूरा होगा कि नहीं, पर दिमाग में सपना और आज उसके लिए काम, 100% काम उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये चीज अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर आपको 100% मार्क्स लाना है, 100%। एक और रिसर्च हुई थी
जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स को रखा गया जो 90% मार्क्स चाहते हैं और ऐसे स्टूडेंट जो 100% मार्क्स चाहते हैं। तो जो रिजल्ट आया वो उससे थोड़ा कुछ कम था, पर जो उसने एक्सपेक्ट किया था उसके अराउंड ही था। अगर आप कहते हैं कि इस बार 90 आ जाएंगे तो आपके आ ही जाएंगे, उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है पर आ जाएंगे। दोस्तों, जितने भी लोग बने हैं वो सबसे पहले यही कहते हैं अपनी विजुअलाइजेशन, अपनी सोच को बदलो, अपनी थिंकिंग को बदलो, अपने थॉट प्रोसेस को बदलो, अपने सोचने के नजरिए को बदल दो। देखने का नजरिया बदल दोगे तो पूरी दुनिया आपको बदली हुई नजर आएगी। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दोस्तों, ये 3 चीजें आपने सीखी जो कि बहुत ही जरूरी है हमारी लाइफ में, और ये मैं चीजें वो बता रहा हूं जिन्हें अगर आप डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे तो शायद ही हम अपनी लाइफ में कहीं पहुंच पाए। और दोस्तों, सफल होना तो बहुत आसान होता है, सफल बने रहना बहुत कठिन होता है, उस लेवल को मेंटेन करे रहना। तो ये वो चीजें हैं जो सफल लोग कहते हैं कि अगर आपको ऊंचाई पे पहुंचना है और ऊंचाई पे बने रहना है तो ये काम करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूं गोल सेटिंग। कितने स्टूडेंट्स यहां पे हैं जिनके गोल्स हैं? ओके, मुझे कितने हाथ दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने गोल को कभी नहीं बदलेंगे? फाइनल है, डिक्लेयर है, क्या बनना है? IAS बनना है। ओके, आपको क्या बनना है? क्या बनना है? आर्टिस्ट बनना है। एक्सेलेंट। आपको क्या बनना है? क्या बनना है? टीचर बनना है। बहुत बहुत तालियां बजाइए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो बनना है वो अपने माइंड में विजुअलाइज कीजिए, लेकिन विजुअलाइज तो तब कर पाएंगे ना आप उस चीज को जब गोल आपके पास सेट होगा कि आपको बनना क्या है, आपको पता होगा कि आपका लक्ष्य क्या है। अभी मैं आपको कहूं कि यहां से आगे जाइए, उस नगर में जाइए, दूसरे नगर में या दूसरे शहर में, तो आप यहां से चलना स्टार्ट कर देंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप जाइए तो आप कहां जाएंगे? आप सिर्फ चलते रहेंगे, आप कहीं पे पहुंचेंगे नहीं। उसी तरह हमारी लाइफ है, अगर हमारे पास कोई गोल है तो हम वहां पहुंच जाएंगे। अभी आपके पास गोल है 10th क्लास, लेकिन लाइफ के बियॉन्ड ये गोल नहीं रहता। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने सारे गोल्स के लिए कंपटीशन में बैठे हुए। गोल आपका क्लियर होना चाहिए। 10th क्लास को पास करना बहुत आसान है। आपको लोग कहते हो, कितने लोगों ने ये सुना है कि अरे 10th 12th कर लो फिर तो लाइफ बहुत आसान है, सब कुछ इजी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आपको किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, मेन जो प्रॉब्लम आती है हमें वो लाइफ में आती है, वहां पे डिसीजन लेने में, क्योंकि हमारा गोल यहाँ पे क्लियर नहीं होता है। जैसे इन स्टूडेंट्स को पता है लाइफ में क्या बनना है, तो ये वहां बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। एक ट्रेन में अगर आप बैठते हैं जो कहीं तक जाती है और आप उसमें बैठ जाएं, आपको कहा जाए जाइए, तो आप कहां पहुंचेंगे? पता नहीं कहां पहुंचेंगे, नहीं पता ना। और अगर मैं आपको बता दूं कि आपको भोपाल से जाने वाली ट्रेन में बैठना है और इंदौर पहुंचना है, तो आप कहां पहुंचेंगे? एक्सीलेंट, इंदौर पहुंचेंगे। इसका मतलब जब तक आपका लाइफ में गोल क्लियर है, आपको पता है कि मुझे उस लेवल पे पहुंचना है, उसके रास्ते भी मिलेंगे, आपको रास्ते भी बनेंगे और आप वहां पहुंच जाएंगे।
लेकिन क्लियर क्या होना चाहिए, हमारा एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। आप जितने भी लोगों को देखते हो जो सफल है, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्धा, उनके जीवन का एक उद्देश्य था कि इस दुनिया को बदलना है। मुकेश अंबानी का एक गोल था कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है। आज उसने इंडिया में इतना सस्ता इंटरनेट कर दिया है कि हर बच्चा, कोई भी बच्चा उसे अफोर्ड कर सकता है। जबकि यही चीज आप पहले जाके देखते तो 1-1 जीबी 2-2 जीबी डेटा 1000-1000 2-2000 दोस्तों, इसे कहते हैं उद्देश्य। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। जब आपका उद्देश्य होता है तो आपके पास रास्ते में आपका रास्ता कैसा है, कांटे आ रहे हैं, कठिनाई आ रही है, वो सब नहीं देखते, फिर आपको सिर्फ अपना गोल दिखता है। और गोल में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि गोल हमें कैसा रखना है। आपको स्मार्ट गोल बनाना है। स्मार्ट गोल, कैसा गोल? स्मार्ट गोल। एस से स्पेसिफिक, क्या? स्पेसिफिक मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है लाइफ में। स्मार्ट गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ से, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, क्यों अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो। ये क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। आपने बोल दिया कि मुझे पढ़ के अच्छी नौकरी करना है, ज्यादा पैसा कमाना है। क्यों कमाना है, क्यों अच्छी नौकरी चाहिए, 2 वक्त की रोटी वहां पे भी खाना है और अभी भी खा रहे हो, क्यों? ये क्यों जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा उस दिन आपका गोल बन जाएगा स्पेसिफिक। उस दिन आप जो भी करोगे वो दिल से करोगे, अपने गोल के लिए करोगे। स्पेसिफिक। एम फॉर मीजरेबल, क्या? मीजरेबल। मीजरेबल मतलब ऐसा गोल मत बनाओ, ऐसा गोल कभी मत बनाओ जिसको आप मेजर ना कर सको कि आप उसमें कितना ग्रोथ कर रहे हैं, आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, आप उसके नजदीक पहुंच रहे हो या नहीं। आपकी जो एग्जाम्स होते हैं सबसे पहले 3rd सेम के होते हैं, तिमाही के होते हैं, उसके बाद 6 माही की, 9 माही की। उससे आपको पता चल जाता है, वो मीजरेबल है कि आपके पिछली बार कितने मार्क्स आए थे, अगले एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं और अगले में कितने आए हैं। उससे पता चलेगा कि आपके फाइनल में कितने मार्क्स आए। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? मेजरेबल होना चाहिए। आप कितना ग्रोथ कर रहे हो, आप कितना पढ़ रहे हो, हर चीज में स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। क्या? कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े सपने तो बना लेते हैं पर सपने इतने बड़े बना लेते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। आप कहो कि मुझे 10 दिन बचे हैं एग्जाम्स के, फाइनल के, 100 आउट ऑफ 100 लाना है और आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसके 50 और 40 मार्क्स आते हैं, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। मैं ये नहीं कहता गोल मत बनाओ, पर ऐसा बनाओ जिसे अचीव किया जा सके, जिसको टाइम पीरियड में अचीव किया जा सके। नहीं तो होगा ऐसे में ये कि आप उसे नहीं कर पाओगे, आपकी उम्मीदें टूट जाएंगी और आप कभी जिंदगी में लक्ष्य नहीं बनाओगे। इसलिए स्मार्ट गोल बनाओ, स्पेसिफिक होना चाहिए आपको करना क्या है लाइफ में, बनना क्या चाहते हो, मेजरेबल, उसके लिए कितना काम कर रहे हो, कितनी ग्रोथ आपकी हो रही है। मेजरेबल, अचीवेबल होना चाहिए ताकि उम्मीदें ना टूटे। गोल ऐसा होना चाहिए। ओके? आर से रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब है फालतू गोल नहीं होने चाहिए, जो काम का है, सच में वहां पहुंच सकते हैं और उससे कुछ कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है, जो जैसे फॉर्म में रहते हैं तो अपनी दादागिरी बनाना चाहते हैं, वो अपना एक रोल खड़ा करना चाहते हैं क्लास में कि बस मैं ही मैं देखूं। कुछ स्टूडेंट होते हैं
आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अपने आप के लिए तालियां बजा दीजिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। एक्सीलेंट। तो रिलेवेंट गोल आपका होना चाहिए जो सच में आपको कहीं कुछ पहुंचाता हो, सच में आपकी जो आपका माइंडसेट है उसको बदलता हो, आपकी क्षमताओं को लिवरेज करता हो, ऐसा गोल आपको बनाना है रिलेवेंट। और टी से होता है टाइम बाउंड। क्या होता है? टाइम बाउंड। दोस्तों अपने गोल को टाइम के अंदर बाउंड कर दीजिए, तब आप उस गोल को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। बड़े बड़े जो लोग हैं वो करते ये हैं कि वो जब अपने गोल को अचीव करते हैं या कोई गोल बनाते हैं तो उसको एक टाइम पीरियड दे देते हैं कि मैं इतने दिनों में इस गोल को अचीव कर लूंगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो उस गोल को उतने दिनों के अंदर क्रैक कर लेते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको एग्जाम में पढ़ाई करने के लिए 30 दिन दिए जाते हैं, आपके पास 10 चैप्टर हैं और आप उनको निपटा देते हैं, और अगर आपको 20 दिन दिए जाए तो भी आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हो। ये होता है टाइम बाउंड। दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं या जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने एक टाइम पीरियड रखा। क्योंकि आपने बोल दिया सफल हो जाऊंगा, भाई सफल कब हो जाओगे? कब हो जाओगे सफल? हो जाऊंगा ये तो कब से चलता आ रहा है, किस दिन हो जाऊंगा ये लिखो अपने आप की, किस दिन कर लूंगा। ये आपकी जिंदगी को दिशा देता है, आपको चैन से सोने नहीं देगा। ये चीज टाइम बाउंड। मैंने भी अपने सपनों को टाइम में बाउंड करके रखा हुआ है। उसी तरह आप भी अपने सपनों को टाइम बाउंड कीजिए कि इतने दिनों में मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लूंगा या अपने गोल को अचीव कर लूंगा। दोस्तों ये चीजें सामान्य लोगों को पता नहीं होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज को समझें, इस चीज को जानें और अपनी लाइफ को बदलें और अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करें। क्योंकि दोस्तों जब तक हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो हम उसके काम कैसे करेंगे? आपको सारी चीजें समझ तो आ रही है ना? ऊपर से तो नहीं उड़ गई? एनर्जी नहीं, आवाज। ओके, नाउ मैंने आपको गोल सेटिंग बताया। आप रीडिंग, क्या रीडिंग। दोस्तों मैं ये कहूंगा कि जो चीज अभी तक आपको यहाँ पे लाई है वो आप आगे नहीं ले जा सकते। जितना आपने पढ़ लिया है वो आप अगले एग्जाम को क्रैक नहीं करवा सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा? और पढ़ना पड़ेगा, आगे का पढ़ना पड़ेगा। मैंने जितना पढ़ लिया है उतना ही आपके सामने बोल रहा हूं, और अच्छा और ज्यादा बोलना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यही चीज हमें लाइफ में आगे ले जाती है। जब हम पढ़ते हैं तो हम सामने वाले के विचारों को सुनते हैं, उसने कैसे कुछ अचीव किया, क्या उसकी प्रॉब्लम्स थी, वो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। आप किन लोगों को सुनते हो, किन लोगों को पढ़ते हो, उसी से आपकी लाइफ बदलती है। दोस्तों हम किसी भी इंसान को बता सकते हैं उसके 4 दोस्तों से कि जिंदगी में क्या बनेगा और अभी क्या कर रहा है, उसके 4 दोस्तों को देखकर, उसके 5 दोस्तों को देखकर। उस इंसान के बारे में नहीं जानना, उसके 4-5 दोस्तों का पता कर लीजिए या उसकी 4-5 हैबिट्स का पता कर लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि इंसान कैसा है और अपनी लाइफ में क्या करेगा। दोस्तों अगर आप कम सोच जिनकी है उनके साथ बैठे हुए हो तो आपकी सोच आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। कभी प्रयास करना, कोयले की खदान में जाना, कोयले को हाथ भी नहीं लगाना, आप काले होकर आओगे, आप काले होकर आओगे। दोस्तों संगत का असर, कैसे लोगों को पढ़ते हो, किसके साथ रहते हो, आप कुछ करना मत उनके साथ रह के, तो भी आपका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ पता है ना? हर घड़ी हर समय किसी भी जगह जो अप्लाई हो, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। भेदभाव नहीं करता किसी के साथ,
चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो, सभी के साथ समान व्यवहार, ये होता है यूनिवर्सल लॉ। उसी तरह आपकी संगत, जब आप अच्छे लोगों को पढ़ते हैं, आपके पास ज्ञान आता है, उनकी सोच आपके अंदर आती है, आप अपनी क्षमताओं को बड़ा कर पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं कि आप क्या हैं। रीडिंग बहुत जरूरी है, पढ़ना शुरू कीजिए। अभी तक आप सिर्फ अपनी किताबें पढ़िए, नॉवेल्स को पढ़िए, जो लोगों की सक्सेस स्टोरीज है उनको पढ़ना शुरू कीजिए। जो आप बनना चाहते हैं उस फील्ड के लोगों को पढ़ना शुरू कीजिए कि वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। हमारे इंडिया में होता क्या है कि बच्चा जो है 25 साल तक माँ बाप के पैसों पे पलता है, उसके बाद लगी तो ठीक, तो ये तो है ही। दोस्तों, जब तक हमारा माइंडसेट नहीं बदलेगा, जब तक हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो जो सक्सेस है ना, वो ऐसे अचीव नहीं होने वाली। दूसरों के भरोसे, चाहे वो पेरेंट्स हो या कोई हो, दुनिया को अगर जीतना है तो खुद के दम पे खड़ा होना ही पड़ेगा। और खुद के दम पे खड़ा होने के लिए इन चीजों को फॉलो करेंगे तो ये आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपको कोई मदद नहीं कर रहा है तो लोगों को पढ़िए, वो आपको बताएंगे कि जिंदगी में करना क्या है। अगर आपको वहां पहुंचना है, रास्ता नहीं है, वो लोग बना के देंगे आपको रास्ता। पढ़िए तो किताबों को, नोवेल्स को पढ़ना शुरू कीजिए, सक्सेस स्टोरीज को पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़िए, पढ़ेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो क्या शुरू करना है? पढ़ना शुरू करना है। ओके, पढ़ना शुरू करना है। नाउ नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन। आप अपने टीचर से क्या करते हो? कम्युनिकेशन, बातचीत करते हो। मैं आपसे क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेट कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। इसे हमें प्रभावी बनाना है। ये हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती है। जब आप किसी इंसान से मिलते हो, जब आप उससे बात करते हो, तो वो आपकी पहली बात तो बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। दूसरा, जब आप उसके सामने शब्द बोलते हो, उससे वो समझ जाता है। तो आपका कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका कम्युनिकेशन लोगों से आपका रिलेशन अच्छा बनाता है। आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो आप में गहराई बन जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ राइट कम्युनिकेशन। आप किसी से एटीट्यूड से बात करते हो, नेगेटिव एटीट्यूड से। एटीट्यूड दो होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव एटीट्यूड में जब बात करते हो उसे थोड़ा बुरा लग जाता है, इसका मतलब वहां पे आपका फायदा नहीं हुआ, आपका नुकसान हो गया। सामने वाले के माइंड में आपकी इमेज गलत बन गई, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन। क्योंकि आपने उसके साथ कम्युनिकेट गलत तरीके से किया। उसी तरह जब आप अपने घर पे बात करते हो, किसी से मिलते हो, कोई आपसे कुछ पूछता है, आप किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। आप अपने शिक्षक से बात कर रहे हैं, आपकी आवाज में रेस्पेक्ट है या नहीं। ये कम्युनिकेशन आपके फ्यूचर को बिल्ड करता है, ये बताता है कि आप लाइफ में क्या करेंगे। तो आज से हमें क्या करना शुरू करना है? कम्युनिकेशन, और राइट कम्युनिकेशन, सही तरीके से, जैसा लोगों को अच्छा लगता है बोलना, जैसा हम सुनना चाहते हैं वैसे ही हम दूसरों से कम्युनिकेट करेंगे, और इससे लोग आपको प्यार करेंगे, आपको सम्मान देंगे। क्योंकि आप लोगों को सम्मान दे रहे हो, इसलिए वो भी आपको वापस में सम्मान देंगे। आप अगर कुछ अच्छा करते हैं तो ये प्रकृति आपको ऑटोमेटिक वो चीज लौटाती है। तो क्या करना स्टार्ट करना है? कम्युनिकेशन, वो भी राइट कम्युनिकेशन। यहां पे अब तक 6 चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब अगली चीज जो है उस पे हम आते हैं, वो है हमारा क्या? एक्शन। क्या है? एक्शन। दोस्तों, मैंने आपको जो भी बताया, जितना भी बताया, वो सब कुछ वेस्ट है अगर आप एक्शन नहीं लेते हो।
क्या नहीं लेते हो? एक्शन। एक्शन का मतलब है एग्जाम आ रहा है 10 दिन बाद, विजुअलाइज कर लिया, गोल भी बना लिया, इतने मार्क्स लाना है और 10 दिन बाद एग्जाम है, लेकिन आज से पढ़ना शुरू नहीं किया, ये बोल रहे हो कि कल करूंगा। हो गया आपका काम, वहीं पे बन गया आपका गोल। करना क्या है? एक्शन करेंट। जब तक एक्शन नहीं लोगे, रिएक्शन नहीं मिलेगी, रिएक्शन नहीं मिलेगी। रिएक्शन का मतलब है रिजल्ट, रिजल्ट नहीं आएगा। आपने सोच लिया आपको कुछ करना है और आपने बस सोच लिया, गोल तो बना लिया, लेकिन आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो। लोग क्या करते हैं, गोल तो हर कोई बना लेता है, डॉक्टर बनना है, ठीक है बनना है, ओके गोल बना लिया, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फ्यूचर में डॉक्टर बन जाऊंगा, ओके ये भी कंप्लीट है। पढ़ना भी शुरू कर दिया, ओके पढ़ना भी शुरू कर दिया, तो स्मार्ट गोल बना लिया, स्मार्ट गोल बना लिया, पर एक्शन ही नहीं लिया तो फिर सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी। ये हैबिट्स मैं आपको वो बता रहा हूँ कि एक के बिना दूसरी काम करने वाली नहीं है। हर एक हैबिट को हर रोज अपनाना पड़ेगा। अगर मैं घर पे बैठ के पढ़ते रहता और सिर्फ लोगों को सुनते रहता, यहाँ पे आके आपको नहीं बताता, तो इसके बिना क्या मेरी लाइफ में कोई परिवर्तन आने वाला है? नहीं। इससे मुझे पता चलता है कि मैंने कितना ज्ञान दिया है और कितना आपको दे पा रहा हूँ, कितना मैं लोगों को सिखा पा रहा हूँ। एक्शन बहुत ही जरूरी है। एक्शन जब तक नहीं लेंगे हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला। सोच तो हर कोई लेता है, पर सोचना और करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जो एक और सबसे पावरफुल चीज है, जो उससे भी पावरफुल है, वो है डिटर्मिनेशन। क्या है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। अगर अपने गोल के लिए ईमानदार नहीं हो तो फिर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। वो लगन, वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए, आपकी आंखों में वो जुनून दिखना चाहिए कि आप तैयार हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। चाहे पहाड़ आपके सामने आ जाए तो भी आप उसे खोद डालेंगे। दशरथ मांझी इतना बड़ा पहाड़ था, उसने उसमें से अकेले रास्ता बना डाला। 22 साल तक उसने मेहनत की, जस्ट बिकॉज कि वो जो पहाड़ था उसके पार एक हॉस्पिटल था और लोगों को उसके ऊपर से चढ़ के जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, और उसकी वजह से वो पहाड़ के ऊपर से गया, उसकी बाइक को कुछ डिजीज हो गई थी और उसकी डेथ हो गई। उसने डिसाइड कर लिया, डिटर्मिनेशन रख ली कि मैं इस पहाड़ को खोद डालूंगा। पागल बोला उसको लोगों ने, कहा बेवकूफ है, नहीं कर पाएगा, पर सुना नहीं। खुद की बाइक का बदला तो पहाड़ से लेना ही था, लोगों के लिए भी भला करना था, किसी और को नहीं मरने दी। मैंने अपनी बाइक को खोया। दोस्तों, कपिल देव ये कहते हैं कि अगर आपको बापू बनना है क्रिकेट में तो 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, 4 बजे ग्राउंड पर जाने का टाइम है। ये डिटर्मिनेशन जब तक आपकी जिंदगी में नहीं आएगा तब तक चेंज नहीं आने वाला। लगन के साथ मेहनत करनी होगी, डटे रहना पड़ेगा, क्योंकि सपने देखना बहुत आसान है, पर उनके लिए मेहनत के साथ लगातार काम करना ज्यादा मुश्किल है। क्या करना है? डिटर्मिनेशन के साथ लगातार मेहनत करना है। डिटर्मिनेशन के साथ लगातार मेहनत करना है। अब अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्या कहा, ये हैबिट एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक के बिना दूसरी का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। एक के बिना दूसरी काम ही नहीं कर पाएगी। अगली हैबिट है आपकी हेल्थ। क्या है? हेल्थ। मेरे पास जुनून है, मुझे गोल को अचीव करना है, मुझे 4 घंटे बोलना है, 4 दिन से खाना नहीं खाया, क्या कर पाऊंगा? जुनून है, आंखों में खून है,
बस करना है, सफलता को पाना है, सक्सेस पाना है, मेहनत करना है बहुत ज्यादा। भाई अपनी ओर देखने पड़ेगी, एनर्जी है कि नहीं? एनर्जी होगी तभी तो कर पाओगे ना। इतनी दूर आपको चल के जाना है, दिन भर काम करना है, कैसे कर पाओगे जब तक एनर्जी नहीं होगी? अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करो, तभी अपने सपनों को अचीव कर पाओगे। सपने अचीव क्यों करना चाहते हो? इसे ठीक रखने के लिए, ये अच्छा रहे इसीलिए करना चाहते हो। आपका रहे, आपकी फैमिली का अच्छा रहे, इसीलिए बनना चाहते हो जिंदगी में कुछ। तो अभी से काम करना शुरू करो, दोनों चीजों पे काम करना शुरू करो, दोनों चीजों पे। हेल्थ, कितनी भी एनर्जी, कितना ही डेडिकेशन, कितना डिटर्मिनेशन, कितने एक्शन ले लो, जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, किसी एक्शन का कोई मतलब नहीं है, किसी गोल का कोई मतलब नहीं है। अपनी हेल्थ पर काम करो। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है, वो है कंट्रीब्यूशन। क्या है? कंट्रीब्यूशन। जो आपके पास है उसे लोगों को देना शुरू करो, जो आपके पास है उसे लोगों के साथ बांटना शुरू करो, लोगों की मदद करना शुरू करो, अपने परिवार को, अपने देश को, गरीबों को कुछ देना शुरू करो। जितना आप दे सकते हो, किसी को खुशी दे सकते हो, किसी को हंसा सकते हो, किसी को कुछ सिखा सकते हो, किसी की लाइफ को बदल सकते हो, किसी की लकड़ियों का ढक्कन उठा के उसके सर पे रख सकते हो, जितना भी कर सकते हो करो। ये रिटर्न में आपको मिलेगा, ये रिटर्न में आपको मिलेगा, ये आपको रिटर्न में जरूर मिलेगा। और इसका जो इफेक्ट आएगा ना, वो बहुत भयानक होता है। जो लोगों की सेवा करते हैं ना, उनके रिजल्ट्स, उनके जो सपने होते हैं वो धमाका करते हैं लोगों के। क्योंकि इंसान की जिंदगी में वैल्यू ऐड करके उसकी जिंदगी को बनाना बहुत बड़ा काम है। आज अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, इसमें से अगर एक भी बच्चे ने उसे अप्लाई कर लिया और अपनी जिंदगी में उसे हर रोज करना शुरू कर दिया और उसकी जिंदगी अगर उससे बदल गई, तो इसका रिजल्ट मुझे बहुत बड़ा मिलेगा। मुझे भी नहीं पता चलेगा वो किस फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये कुदरत आपको देती नहीं है, ये आपको लौटाती है। क्या करती है? लौटाती है। जो आप इसे देते हो, आज आप पढ़ाई करके मेहनत दे रहे हो, कल ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी। आज आपने किसी की मदद की, कल उससे दुगनी और चार गुनी कोई आपकी मदद करेगा। कंट्रीब्यूशन अपनी लाइफ में हमेशा रखें, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, अपने आप को, अपने लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करें, लोगों की जितना हो सके मदद करना शुरू करें। दोस्तों, ये थी 10 हैबिट्स जो मैंने आपको बताई, जो हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। अब मैं एक एक से आपके लिए रिपीट कर देता हूं और आप सभी जब तक प्लीज सभी अपने रजिस्टर लेके आ जाइए और इनको नोट करना शुरू कर दीजिए और हर रोज अप्लाई करना है, जल्दी जल्दी। हम प्लीज साइलेंटली राइट करना स्टार्ट कीजिए। प्लीज साइलेंटली स्टार्ट कीजिए।
जितने स्टूडेंट नोट कर पाते हैं नोट कर लीजिए, और बाकी स्टूडेंट्स बाद में अपने फ्रेंड्स के में से नोट कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और अभी सेशन एंड नहीं हुआ है, तो आप सभी बैठे रहें प्लीज। स्पेलिंग अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। लास्ट जो है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस साइड